बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपकी जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है 4.0 उसमें किस वर्ग में कितनी सीटें हैं, और ये जो आपका विज्ञापन आने वाला है ये कोई नई सीटें नहीं है, ये पुरानी बची हुई 3.0 में जो सीटें बच गई थी उन्हीं पर विज्ञापन आने वाला है। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भैया, बिहार शिक्षक भर्ती में जो 4.0 का नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसकी उम्मीद किया जा रहा है कि आपके इसी सितंबर लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें सीटों की संख्या बहुत कम रहने वाली है। अच्छा, एक चीज जान लीजिए कि सरकार बार बार ये कह रही है कि हम 27,000 पदों के लिए आवेदन निकालेंगे, लेकिन 19 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन छात्रों के द्वारा किया गया, जिसमें सीटों की संख्या जो बढ़ाकर 1,20,000 करने की मांग किया गया, लेकिन सरकार ने अभी यह मांग जो है ये डिमांड छात्रों की मानी नहीं है। सरकार कह रही है कि हम सीटों की संख्या थोड़ी बहुत बढ़ा देंगे, लेकिन इतना कर देंगे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। तो आपका अगर विज्ञापन मात्र 27,000 सीटों के लिए ही आता है, उस कंडीशन में जो प्रत्येक वर्ग में सीटों की संख्या है वह बहुत कम रहने वाली है। 1 से 5 प्राइमरी के लिए मात्र 5,238 सीटें ही हैं। इसी प्रकार जूनियर 6 से 8 के लिए 5,340 सीटें ही हैं, और 9, 10 और 11, 12 इस वर्ग के लिए लगभग 16,000 सीटें हैं। यह सीटें ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर हैं, ना के बराबर सीटें हैं। अब आपको बताएं कि ये जो सीटों की संख्या है ये कोई नया विज्ञापन नहीं है, यह पुरानी सीटें हैं। 3.0 में जो सीटें बच गई थी, जो छात्रों के द्वारा भरी नहीं गई थी, उसकी ये सीटें हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण हम बात करेंगे, लेकिन पहले 3.0 की बात कर लेते हैं। जो प्राइमरी का विज्ञापन आया था, जो तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती थी, उसमें लगभग 25,000 पद थे, और जो भरे गए, जो छात्रों के द्वारा भरे गए पद थे, लगभग 20,000 ही थे। इसी प्रकार जूनियर में 1 से 8 में लगभग 19,000 पदों का आपका विज्ञापन आया था, और 13,500 पद भरे गए थे। तो जो भरे गए पद थे लगभग यहाँ पर 20,000 थे प्राइमरी में, तो इसका बचा लगभग 5,000, वही आपका 4.0 में दे दिया गया, यानी जो यहाँ से बचा वही यहाँ पर दे दिया गया। इसी प्रकार जूनियर में लगभग 5,000 पद आपके बचे हैं, 3.0 के जो खाली रह गए थे वही पद यहाँ पर दे दिए गए। 9 से 10 में लगभग 19,000 पदों के लिए विज्ञापन आया था, और सीटें भरी गई थी लगभग 15,000। जो बचा लगभग 4,000 उसको मिलाकर, और 11 से 12 में लगभग 24,000 पदों का विज्ञापन था, जिसमें लगभग 12,000 सीटें भरी गई थी। तो लगभग 12,000 इधर बचा, 4,000 इधर बचा, दोनों मिला के 16,000 9 से 10 और 11 से 12 में दे दिया गया। यानी कि कहने के मतलब यहाँ पर कोई भी नई सीटें नहीं हैं, वही सीटें जो बची हुई हैं तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती में, वही आपको उठाकर यहां पर दे दिया गया। अब ये जो शिक्षक भर्ती है इसकी नौटंकी बिहार में चल रही है, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, और अब चौथा चरण, और फिर 5वां चरण। ये नौटंकी लगातार चल रही, बार बार ये नौटंकी हो रही है। नौटंकी मैं क्यों कह रहा हूं, इसको बात को समझो। देखो, किसी भी शिक्षक भर्ती में होता है भैया कि अगर 25,000 पदों के लिए विज्ञापन आया है तो 20,000 सीटें नहीं भरी जाती हैं। इसका जो कट ऑफ होता है, इसको डाउन कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम SST यानी 6 से 8 में SST की कट ऑफ हम यहाँ पर अगर 84 मान लें, और हमारी सीटें नहीं भरी गई हैं, तो कट ऑफ हम डाउन करके 81 कर देते हैं और पदों को भर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता है, और हर जगह ऐसा होता है कि जितने पदों पर विज्ञापन आता है उतनी सीटें भरी जाती हैं। अगर नहीं भरी जाती हैं तो कट ऑफ को नीचे ले आते हैं और नीचे वाले बच्चों को नौकरी दे दी जाती है। लेकिन बिहार में अजब ही नौटंकी चल रही है। अजब नौटंकी क्या है कि अगर प्राइमरी की बात करें तो 25,000 पदों के लिए आवेदन आया, तो मात्र 25,000 को ही बुलाया जाएगा। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, वह इस उम्मीद में फॉर्म भरते हैं कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे कि मेरा अपना गृह जनपद मिल जाएगा, घर के बगल नौकरी मिल जाएगी। और जब उनका सिलेक्शन घर के बगल वाले स्कूल में नहीं होता है, अपने जिले में नहीं होता है, तो उसको ज्वाइन नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग तो जो आपके आरक्षित वर्ग वाला होता है मामला, उसमें जाते भी नहीं है, उसमें सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका जो कट ऑफ है, मिनिमम कट ऑफ है जो 40%, उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर 20,000 सीटें आपकी
भरी गई हैं और लगभग 5,000 सीटें बची हैं, तो कट ऑफ को नीचे करो, कट ऑफ को नीचे लाकर जो नीचे वाले बच्चे हैं उन्हें नौकरी दो। ऐसा हर जगह होता है। उत्तर प्रदेश में होता है कि अगर आप 25,000 सीटें हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 35,000 40,000 लोगों को बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितनी सीटें होती हैं उससे ज़्यादा ही बुलाया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। तो अगर जो ज्वाइन नहीं करता है, कट ऑफ को नीचे लाके सबको नौकरी दे दी जाती है। कहने का सीधा सीधा मेरा मतलब है कि अगर तृतीय चरण में 25,000 पदों के लिए विज्ञापन था तो इसको पूरा भरो, कट ऑफ को नीचे लाओ। 6 से 8 का पूरी सीटें अगर भर लेते तो ये चौथे चरण की शिक्षक भर्ती कहां से आती। बिहार में यही चल रहा है कि कट ऑफ को हाई कर दो, और कट ऑफ जब हाई कर देंगे हम तो सीटें रह जाएंगी खाली, और जो सीटें खाली रह जाएंगी उसको हम अगली शिक्षक भर्ती निकाल देंगे। तो बार बार 3-4 बार से यही नौटंकी बिहार में चल रही है, और ऐसी नौटंकी 5.0 में होगी। तो कट ऑफ को इतना हाई करने की क्या ही जरूरत है भैया, थोड़ा सा नीचे ले आओ, सीटें भर लो। अगर ये सीटें भर लेते तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण की जो शिक्षक भर्ती थी उसके बाद कोई शिक्षक भर्ती आती ही नहीं, तो इन्हें कैसे दिखाना होता, मीडिया में कैसे नाम कमाना होता कि हम 4-5 बार से शिक्षक भर्ती निकाल रहे हैं। 4.0 कहाँ से आता, 5.0 कहाँ से आता। ठीक है, 5.0 तो अगले साल आएगा, 2026 की यहाँ पर बातें हो रही हैं 5.0 के लिए। तो कहने का मतलब ये आपकी कोई नई सीटें नहीं है, ये बची हुई सीटें हैं, और बिहार में ये नौटंकी चलती रहेगी। इस बार भी आपका 4.0 में जो भी आवेदन होगा, चाहे 27,000 पदों के लिए आवेदन हो, चाहे सीटों की संख्या बढ़कर 50,000 60,000 हो जाए, उसमें भी कट ऑफ ऊपर कर देंगे और फिर सीटें खाली रहेंगी, और जो सीटें खाली रहेंगी वही आपका अगली शिक्षक भर्ती में दे देंगे। तो उम्मीद है बातों को आप समझ रहे होंगे। बिहार में ये नौटंकी 3-4 बार से हम देख रहे हैं, और जितने स्टूडेंट हैं जिसके मैसेज आ रहे हैं वो बेचारा परेशान है। जो तृतीय चरण की भर्ती के बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा कट ऑफ 1-2 पॉइंट नीचे ले आओ, हमारा भी सिलेक्शन कर लो, हमें नौकरी दे दो। लेकिन कोई सरकार सुनने के लिए तैयार है नहीं, क्योंकि जो नए बच्चे हैं वो नई भर्ती देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो कट ऑफ नीचे लाकर उसी भर्ती में सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो क्या ही किया जाए, बिहार में ये नौटंकी चल रही है, और बिहार सरकार का ये बहुत ही गलत फैसला है। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र सरकार हो, जितनी सीटें हैं उतनी सीटें भरी जाती हैं। ये पूरी सीटें भरने की प्रक्रिया होती है भैया। हर बार कट ऑफ को ऊपर ले जाके सीटें खाली मत करो, इसको भर लो। और ये वाला जो वर्ग है इसकी कट ऑफ तो इतना दे देते हैं ना भैया कि ये कभी भरा ही नहीं जाता है। 11 से 12 वाला जो कट ऑफ हमेशा ऊपर ही रहता है, इसकी सीटें हमेशा ही खाली रहती हैं। और इसका एक कारण ये भी था, एस्टेट इसका एक मेन कारण था, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास एस्टेट वाला जो प्रमाण पत्र है वो है प्रमाण पत्र नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चे इसको नहीं भर पाते थे। लेकिन जितना भी बच्चे भरते थे उनका कट ऑफ इतना कर दो कि वहाँ तक कोई पहुँच ना पाए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको बताना, आपसे करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। आपका इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।